अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों। आज सुबह में ही मैं व्लॉग स्टार्ट करी थी। आज सैटरडे का दिन था और आज वीकेंड था, इसलिए हम लोग लेट उठे थे और बस उठते साथ ये सबसे पहला काम होता है कि मोबाइल को चार्ज लगाया जाए, उसके बाद जो जो काम है वो कर लिया जाए। अम्मी तब तक नाश्ता बनाई थी, तब तक मैं फ़्रेश होकर आई और हमने आज नान मंगवाए थे। वीकेंड पे हम कभी कभार नान मंगवा लेते हैं, पराठा वगैरह हम लोग घर पे नहीं बनाते। तो दूध भी उसी टाइम आया था, अम्मी साथ में दूध भी बॉईल करी थी, तो चाय बनने में थोड़ी सी देर थी, इसलिए मैंने नान को बास्केट में रख दिया था ताकि वो ठंडे ना हो जाए, क्योंकि ये पहले आ गए थे और चाय अभी बनी नहीं थी और अगर ये बाहर रखे जाएं तो ये ठंडे हो गए बिल्कुल सख्त हो जाते हैं और फिर खाए भी नहीं जाते। और हर घर का अपना हिसाब होता है। हम लोग वैसे मोस्टली नाश्ते में प्रेफर करते हैं कि अंडा या फिर बटर वगैरह खा लें, और कभी कभार ये होता है कि रात का सालन भी पड़ा होता है तो वो भी हम गरम करके साथ में रख लेते हैं। तो चाय बन गई थी, तब तक मैंने नान को एक दफ़ा माइक्रोवेव कर लिया था क्योंकि वो वाकई में ठंडे हो गए थे। फिर मैंने नाश्ता लगाया और जो है वो चाय डाली कप्स के अंदर। बाकी अभी वेदर चेंज हो रहा है तो मैंने अम्मी को कहा था कि मामूल से थोड़ी सी ज़्यादा चाय बनाएं, क्योंकि मुझे चाय सुबह नाश्ते में बहुत पसंद है। तो नाश्ते के बाद हमने करनी थी लॉन्ड्री, क्योंकि आज सैटरडे था और हम लोग हफ्ते के दिन ही लॉन्ड्री कर लेते हैं। फिर ये होता है कि जो संडे का दिन होता है उसमें हमें रेस्ट मिल जाता है। तो वैसे लॉन्ड्री अम्मी ही करती हैं, लेकिन मैं मशीन में उनको पानी वगैरह डाल देती हूँ और मशीन ऑन कर देती हूँ ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। बाकी मेरा काम ये होता है कि सारे घर से कपड़ों को जमा करके मैं अम्मी को दूँ और बेडशीट्स वगैरह चेंज करना, नए कवर वगैरह बिछाना, ये सारा मेरा काम होता है। तो मशीन हम लोगों ने ऑन कर ली थी, तब तक ये वाली जो बेडशीट थी ना, इसको आज चेंज करना था। पिछले वीक से सोच रहे थे, लेकिन फिर बस कुछ मसरूफियात ऐसी थी, ऊपर से कान भी बीमार हो गया था, तो पिछले हफ्ते हमने लॉन्ड्री ही नहीं की। तो इस दफ़ा हम लोगों का ये प्लान था कि मशीन हम लोग जल्दी ऑन करेंगे और जितने भी ये बेडशीट्स वगैरह हैं इनको चेंज कर लेंगे। और ये वाली बेडशीट का कलर मैंने फ़र्स्ट टाइम पसंद किया था, पर्पल कलर का, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत लाइट सा डिसेंट सा कलर था। ये वाली बेडशीट भी हम लोग मदीना मार्केट से लाए थे और काफ़ी अच्छी हमें बेडशीट मिल गई थी। अभी एक दफ़ा फिर से मैं प्लान कर रही हूँ कि एक दफ़ा चक्कर लगाऊँ, और अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो दूसरी वाली जो बेडशीट्स हैं वो भी ले आऊँ टाइम से। तो जब तक हम काम कर रहे थे, इकान को मैंने कार्टून लगा दिए थे मोबाइल पे, माशा एंड बियर, क्योंकि ये होता है कि एक दफ़ा दिन में ना इकान को मोबाइल हम लोग ज़रूर देते हैं। और जब मैं सेट कर रही थी चादर, तभी कान आके लेट गया। फिर मैंने कान को बाहर भेजा और जब सेटिंग पूरी होगी तब मैंने बोला कि अब आप आकर लेट जाएं यहाँ। टेस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैंने सारे घर से झाड़ू लगानी थी, तो फिर मैंने सबसे पहले इस वाले रूम से लगाई, क्योंकि ये वाले रूम साफ़ हो जाए ना तो समझो पूरा घर साफ़ हो गया। यहाँ से वहाँ इकान जो है ना बहुत सारी डस्ट लेकर आता है। घर का सारा काम और क्लीनिंग करने के बाद मैं किचन में आई और मैंने सोचा कि कुछ ठंडा ठंडा सा बना कर पी लेते हैं, क्योंकि अभी मौसम तो थोड़ा चेंज हो गया है लेकिन फिर भी गर्मी अभी बाकी है। और ये शरबत पी पी के तो मेरा गला इतना ज़्यादा बैठ गया, ख़राब हो गया। तो बस टाइम टू टाइम अभी गर्मी थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और जैसे जैसे अभी मंथ करीब आएगा अक्टूबर नवंबर का, तो मौसम थोड़ा और सेट हो जाएगा। 2 ग्लास मैंने बनाए थे, बाकी मैंने रख दिया था। एक मैंने फिर अम्मी को दिया था जो छत पर कपड़े डालने गई हुई थी, और एक मैंने खुद पिया था। टोमेटोज़ को वॉश करके रखा था, जब ड्राई हुए तो फिर मैंने उनको भी फ्रिज में सेट करके रखा। इकान को मैंने ट्यूशन भेज दिया था। जब तक इकान आएगा मैंने सोचा मैं उसके लिए चावल बना लेती हूँ, और साथ में मुझे खीर का कह के गया था, तो खीर भी तब तक मैं बना के रख देती हूँ। और रस पड़े हुए थे, तो मैंने पहले राइस को बॉईल कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ पीसीस डाले थे रस के। तो ये वाले जो स्लाइस रस होते हैं ना, इनको तोड़ना बहुत ही आसान होता है। राइस मैंने पहले से बॉईल कर लिए थे। इसके अंदर मैंने आई थिंक 2 to 3 पीस रस के डाले। चावल बॉईल हो गए थे, तब तक मैंने रख दिया था उनको कि ये ठंडे हो जाएं, और उसके बाद फिर मैं इनको ब्लेंड करती हूँ। फिर मैंने दूसरे चूल्हे पे टमाटर और प्याज रख दिए थे कि मैं साथ साथ में चावल भी बना लेती हूँ। इसके अंदर फिर मैंने 1 चम्मच अचार भी डाली थी। रस और जो बॉयल राइस थे वो ठंडे हो गए, तो मैंने कहा अब इनको ब्लेंड कर लेती हूँ। और ये जब तक फिर ब्लेंड हो रहे थे तो मैंने कहा कि कुछ चीज़ें भी मैं रीफ़िल कर लेती हूँ। जैसे ये अचार जो है वो हमने छोटी सी बकेट में डाला हुआ है, कंटेनर में, सॉरी।
तो वो ख़त्म हो गया था, तो चेक किया तो बकेट भी बिल्कुल एंड हो गई थी। और ये हमने इस बार ना 5 केजी बनाया था अचार, जो कि इतनी जल्दी ख़त्म हो गया हमारे घर में, क्योंकि हमारे घर में अचार का यूज़ बहुत ज़्यादा है और चीनी को भी रीफ़िल करना था, तो मैंने इसको भी रीफ़िल कर लिया कंटेनर को। खीर मेरी बन गई थी और खीर को मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। चावल भी बन चुके थे और अब बज रहे थे शाम के 6। इकान अकेडमी से भी आ चुका था। अब इकान कर रहा था कुछ कलरिंग वगैरह, तो इस तरह से मैंने इसको एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया हुआ था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों ने पसंद किया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।